नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। जैसा कि माहौल है इस टाइम कि 10+2 का एग्जाम भी खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल 10+2 पास कर लिए। और एक भर्ती है एसएससी। एसएससी एक बोर्ड है जो अलग अलग एग्जाम लेती है। जैसे एसएससी की अगर मैं बात करूं तो ये एक बोर्ड है जिसके द्वारा सीजीएल यानी ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म भरे जाते हैं और सीएचएसएल हायर सेकेंडरी लेवल इसका यानी 10+2 वाले क्लर्क जो होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, उसकी भर्ती होती है सीएचएसएल, जिसमें उम्र जो है वो 18 से 27 साल सुनिश्चित है। ठीक है, ये उम्र है। उसके बाद अलग अलग रिलैक्सेशन भी है। जैसे कि मान लो एससी एसटी हैं तो उनको इस 27 के अलावा 5 साल और मतलब 32 साल तक उनका हो जाएगा। ओबीसी है तो 3 साल की छूट है। फिजिकल चैलेंज है यानी डिफेंडम हो गया। विकलांग है तो 10 साल की छूट है। इस तरह के छूट अलग से हैं, लेकिन कॉमन जो एज है वो 18 से 27 है। अब रही बात कि सर नोटिफिकेशन आने वाला था। नोटिफिकेशन तो आने ही वाला था। 2 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने थे। क्या फॉर्म भरे जा रहे हैं? बिल्कुल याद रखना, बहुत जल्दी आज या कल में पोर्टल ऑन हो जाएगा और आप फॉर्म भर पाएंगे, बिल्कुल भर पाएंगे। मई तक लास्ट डेट होगी, यानी जो ऑफिशियल जो टाइम पीरियड है वो 2 अप्रैल से शुरू हो गया है। आज या कल में पोर्टल ओपन हो जाएगा। 8 तारीख तक ओपन हो जाना चाहिए। 8 अप्रैल तक ओपन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। डिले हुआ तो सरकार कर देगी। तो फिर ये भी तो है, एग्जाम की तारीख भी आगे बढ़ जाएगी, लास्ट डेट भी बढ़ जाएगा। याद रखना, जो लास्ट डेट होगी वो आपके मई फर्स्ट वीक तक होगी और जो एग्जाम की तारीख होगी वो लगभग जुलाई लास्ट होगा या अगस्त तक होने की उम्मीद है। सीएचएसएल की बात कर रहा हूं मैं, सीएचएसएल। अब रही बात कि सर जी ये तो सब ठीक है, आखिर में सिलेबस क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसमें पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है और एक कंप्यूटर का भी पेपर होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पेपर 1 होता था और पेपर 2 टाइपिंग होता था। अब टाइपिंग कुछ पोस्टों के लिए है, अदरवाइज हटा दिया गया है। तो अब पेपर 1 है और पेपर 2 है। इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। अगर पेपर 1 है 25 क्वेश्चन किसके? जीएस के, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, साइंस, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स के सवाल होंगे। 25 जो है वो 25 जो है वो रीजनिंग है, 25 जो है वो मैथ्स है, 25 जो है वो इंग्लिश है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर है, ये पास करना जरूरी है, क्वालिफाइंग है। लेकिन जो पेपर 2 है ये बहुत खतरनाक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जिसको पेपर 2 कहा गया है, टीयर 2 कहा गया है, इसको समझना बड़ी जरूरी है। टीयर 2 को कैसे देखो, टीयर 2 में सेक्शन बटे हुए हैं। सेक्शन 1, टीयर 2 में सेक्शन 1 है जो 2 आवर्स के हैं, 2 आवर्स के हैं। ठीक है, देखो कैसे, इसमें मैथ है, इसमें रीजनिंग है। टीयर 1 में टीयर 2 में यानी पेपर 2 में सेक्शन 1 2 घंटे का होगा। टीयर 2 यानी सेकंड पेपर, फर्स्ट तो वो कॉमन है यानी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। जो उसको क्वालिफाई करेगा उसका टीयर 2 होगा। और टीयर 2 में सेक्शन 1 है जिसमें फिर मैथ, फिर रीजनिंग, वही मैथ जो प्री में भी दे के आए थे यानी 1 में, वही दोबारा से 2 में दो। 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 क्वेश्चन। ठीक है, पर सब्जेक्ट यानी मैथ के लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटे मिलेंगे। रीजनिंग के लिए 1 घंटे मिल जाएगा। सेक्शन 2 इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया। इसका मतलब फिर इंग्लिश, फिर जीएस,
ये तो आप टीयर 1 में भी दे के आए हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, दोबारा से फिर देने का मौका मिल गया। इसका मतलब ये है कि टीयर 1 जो दे के आए थे, क्वालिफाइंग था, वो भी सेम हो गया और टीयर 2 भी सेम हो गया। बस क्वेश्चन का तो फर्क है, 30-30, उधर 25-25 था। इंग्लिश यहां 40 हो गया, जीएस यहां 20 हो गया, वहां इंग्लिश 25 था, जीएस 25 था। 60 क्वेश्चन अगेन, फिर 3 नंबर 180 नंबर। ये नंबर जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग नहीं है, जुड़ेंगे, तो इसको बड़े अच्छे से देना। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड का कैसे? सेक्शन 1 मैथ, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सेक्शन 2 इंग्लिश, जीएस। अब आ जाता है सेक्शन थर्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर याद रखिएगा, कंप्यूटर का जो पोर्शन है 15 सवाल आएंगे, एक सवाल 3 नंबर का होगा, 45 नंबर। 15 मिनट मिलेंगे, देना जरूरी है। उसके बाद से आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर टाइपिंग स्किल टेस्ट, केवल डीईओ के लिए, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा। और एलडीसी और जीएससी के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। तो इसका मतलब जो एलडीसी का फॉर्म भरेगा उसको टाइपिंग भी देना होगा। टाइपिंग तो फिर है ही, लेकिन अब जो चेंज हुआ है वो टीयर 2 में हुआ है, क्योंकि पहले टीयर 2 सिर्फ टाइपिंग था, लेकिन अब टीयर 2 मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, टाइपिंग तो है ही। तो ये हमारा सिलेबस है। और अगर अब आप देख लो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर से छुटकारा नहीं मिलना, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम ले लो। और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए सीएचएसएल से जुड़े हुए, तो हमारे टोल फ्री नंबर 8059102345 पर कॉल करें, और भी जानकारी आपको दी जाएगी। दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।